વીર સંવત 2492 દ્વિતીય શ્રાવણ સુદ 8 મંગળવાર તારીખ 23/7/65 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રની ગાથા 6 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 25. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિન કામદમોક્ષદો તે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા विभाव निराकार. हाँ, समय सार की छठी गाथा चलती है. छठी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? किसी से ऐसा प्रश्न किया था, प्रभु आपने परमात्मा आदि संतों ये जो शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया था, उससे आप शुद्धात्मा का आपने अनुभव किया, तो इस शुद्धात्मा आप किसको कहते हैं कि जिसको जानने से आत्मा का कल्याण, और वो जाने बिना कभी कल्याण होता नहीं. ऐसा शिष्य का प्रश्न, कोई प्रश्न, दूसरा कोई प्रश्न नहीं. आप शुद्ध किसको कहते हैं कि जो जानने से आत्मा का मोक्ष मार्ग प्रकट हो और मोक्ष हो. उसका उत्तर में ऐसा कहा 3 गाथा में, 3 पद में, कि भगवान आत्मा वो विनायक चैतन ज्योत एक स्वरूप प्रभु विराजमान ध्रुव, वो आत्म स्वभाव उन शुभ अशुभ भाव रूपे होता नहीं. शुभ अशुभ भाव कर्म रूपे होता नहीं, शरीर रूप होता है तो प्रश्न है नहीं. पण उसकी एक समय की तदात्म विकारी शुभाशुभ पर्याय है, वो रूपे भगवान आत्मा कभी हुआ नहीं. समझ में आया? शरीर रूपे, कर्म रूपे, पर रूपे तो एक समय की अवस्था रूपे, पर रूपे तो कभी हुआ नहीं. पर भगवान आत्मा चैतन ज्ञान ज्योत जो सम्यक दर्शन का विषय, वो आत्मा ध्रुव चैतन ज्ञायक शुभाशुभ राग रूपे नहीं है, तो आत्मा वो प्रमत प्रमतपणे है नहीं. प्रमत प्रमतपणे नहीं तो वही आत्मा को परद्रव्य का सब लक्ष्य छोड़कर अपना स्वभाव का लक्ष्य करके अपनी पर्याय में आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय से सेवन हुआ, वो आत्मा को शुद्ध कहने में आता. समझ में आया? ये तो 3 પદનો અર્થ થઈ ગયો. આપણે હવે ચોથા પદની વ્યાખ્યા થાય. જ્ઞાત સો જ્ઞાત, એ છે ને ચોથું પદ. નાઓ જો सो सोचे खरी नहीं. शुद्ध कहलाता है. क्या शुद्ध आ गए? थोड़ा दृष्टांत दिया था फिर. जैसे सूक्ष्म विषय है, वो जानना तो पड़ेगा ना लोगों को. जैसे दायनाम जलने लायक जो पदार्थ है, वो आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं. अग्नि जलाने लायक पदार्थ को जलाती है, वो आकार अग्नि होने से अग्नि को दहन कहने में आती है. तथापि उसके दाया कर अशुद्धता नहीं, तो पण जलाने लायक पदार्थ की आकार रूपे होकर भी पर का आकार रूपे हुई नहीं. समझ में आया? ये तो अग्नि अपने आकार रूपे हुई है, अग्नि अग्नि रूपे रही है,
अग्नि जलाने लायक पदार्थ के आकार होने पर भी अग्नि अग्नि रूपे रही है, अग्नि ईंधन रूप नहीं। जलाने लायक पदार्थ रूप अग्नि कभी हुई है नहीं। ये दृष्टांत बराबर। समझ में आया? उसी प्रकार ज्ञाकार होने से भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयाकार जैसा राग द्वेष आदि है, ऐसा उसमें ज्ञान की पर्याय में वो संबंधी अपना ज्ञान आकार रूपे ज्ञान प्रणमते हैं। बराबर। समझ में आया? तो अंतर का विषय है भाई, ये सूक्ष्म है। ऐसी कुछ बाह्य क्रिया कर लेने से, आ करने से, ये करने से कोई तत्व लब्ध नहीं होता। बराबर। भगवान आत्मा विनायक स्वरूप में ज्ञाकार होने से ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तथा ज्ञाकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं। तथापि ज्ञायक भाव ज्ञेय की पर्याय रूप कभी हुआ नहीं। समझ में आया? अग्नि जलाने लायक पदार्थ के आकारे होते छते, ये अग्नि ईंधन के जलाने लायक पदार्थ के आकार हुई नहीं। वो तो अग्नि अपने आकारे परिणमती है, तो पर का कारण से अशुद्धता उसको लागू होती नहीं। बराबर। समझ में आया? भाई सूक्ष्म सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि तो आत्मा जाना तो सम्यक मिथ्यात ये संसार में सम्यक दर्शन है, मोक्ष ऐसा है। बराबर। मिथ्या तो वही संसार है, अपरिमित संसार। अच्छे थोड़ा राग द्वेष रहती तो परिमित संसार है, थोड़ा संसार। और सम्यक दर्शन है वो द्रव्य मुक्त स्वरूप है, तो मुक्त का अनुभव ध्यान में आया तो मुक्त ही है आत्मा। बराबर। थोड़ा राग द्वेष रहते हैं वो तो अल्प है, उसको यहाँ गंतरी में न लो तो राग द्वेष ज्ञान का ज्ञेय रह जाता है। बराबर। समझ में आया? तो आई कहते हैं कि वो राग द्वेष जो है उसको जानने में ज्ञान में आया तो ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ, तो ज्ञेयाकार हुआ तो ज्ञेय है उसके कारण से हुआ कि अपने कारण से ज्ञानाकार ज्ञेयाकार रूप की अपनी प्रसिद्धि में ज्ञानाकार अपने कारण से हुआ है। बराबर। अमरचंद जी बराबर। समझ में आया? भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी चैतन्य ज्योत उसकी वर्तमान में ज्ञेय को जानने से ज्ञायकपना उसकी प्रसिद्धि है। पर प्रसिद्धि होने पर भी वो हमारे हिंदी में थोड़ा शब्द फेर आते हैं, तुम्हारे बार करने पड़ते होने पर भी होते सोते ये समझ लेना उसमें। कारण कि हम अभ्यास नहीं, वो शब्द आते साधारण हिंदी। समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन्य अंगार, जैसे अग्नि अंगार है कि अग्नि पराकार हुए छते, अग्नि जलाने लायक की पर्याय के आकार, वो पर्याय के आकार नहीं हुई, अपने आकार से हुई है। बराबर। इन चैतन्य अंगारो भगवान चैतन्य ज्योत राग आदि को जानते छते राग रूपे ज्ञान नहीं परिणमा है। राग का संबंधी अपना जो ज्ञान वो ज्ञान ज्ञाकार पणे ज्ञेय का जैसा राग आदि है ऐसा अपना ज्ञान आकार पणे ज्ञान परिणमा है। बराबर। समझ में आया? बराबर। हाँ, राग से पार, शरीर से पार, कर्म से पार, एक चीज की दृष्टि करे बिना उसका कल्याण कभी पता नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि
उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के कौन ज्ञायकपना को, ज्ञायकता प्रसिद्ध है, ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, तो पण उसके ज्ञेयकृत नाम जनाने लायक जो पदार्थ है तो यहाँ ज्ञान रूप वो परिणमा है, ऐसी अशुद्धता उसको लागू होती नहीं। पैसा तो पुण्य लेन मिल जाए, आप उत्साह बिना नहीं मिलते हम कहते हैं, हैं? इसलिए हाँ, क्या कहते हैं देखो कि ज्ञायकता ज्ञाकार होने से ज्ञायकता प्रसिद्ध है, जो भाव को ज्ञायकपना को, तो पण ज्ञेयकृतता नहीं, वो राग रूप ज्ञान का परिणमन हुआ ही नहीं। ज्ञान का परिणमन ज्ञानाकार की स्वपर्याय परिणमन हुआ है। समझ में आया? क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में राग आदि का विकल्प आदि जो ज्ञेय है उसकी अवस्था जानने लायक अपना ज्ञान हुआ, तो ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वो अवस्था में जानने वाला जानने रूप से ज्ञात हुआ, वो जानने वाला जानने रूप से ज्ञात हुआ, जानने वाला ज्ञेय रूप से ज्ञात हुआ, ऐसा नहीं है। समझ में आया? जैसे अग्नि जलाने लायक के काल में भी अग्निपणे प्रसिद्ध हुआ है, अग्निपणा का भाव पणे प्रसिद्ध अग्नि हुई है। एम न्याय भगवान आत्मा राग आदि पुण्यादि व्यवहार विकल्प आदि दयादि ये ज्ञेय जो है वो आकार है अपने ज्ञान पर्याय में प्रणमते होते छता, पर वो ज्ञायकपना ये ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ भाई। हाँ, ये राग रूप से न व्यवहार रूप से ज्ञायक न हुआ, व्यवहार रूप से ज्ञात न हुआ, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। समझ में आया? ज्ञान ज्ञेय का ज्ञान करते छते ज्ञेय रूपे नहीं हुआ है। ये पीछे अजी दूसरी बात है, ये अजी दूसरी बात, अजी बात पीछे, अजी यहाँ तो इतना लेना है, पीछे दूसरी बात आएगी, वो दूसरी बोल में आएगा। हाँ, तो शब्द एक एक महासिद्धांत है। तो कहते हैं कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, इतनी बात किया। वो समय में भी ज्ञायक रूप से ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ है, ज्ञेय रूप से प्रसिद्ध नहीं हुआ। समझ में आया? हवे स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में हवे आया। समझ में आया? एकला स्वरूप लिया है भाई। हवे स्वरूप शुद्ध ज्ञायक स्व एकला स्वरूप चैतन्य प्रभु अभेद ज्ञायक मूर्ति के स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में, स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में धीमे धीमे पण वो समझने की चीज तो आ है। बाकी बड़ी बातों 11 ने 9 पर ऊपर डाला, उसमें हुआ क्या? समझ में आया? भगवान आत्मा उस सवेर में भगवान आत्मा वो आत्मा पूजन नहीं 50 में आता मैं साहिक भाव ने निषेध करो था ना, बहुत आए कहते हैं भाई चैतन्य ज्योत प्रभु विराजमान है ना आत्मा, उसका अस्तित्व की मौजूदगी की प्रतीति कब होती है? उसका अस्तित्व की प्रतीति कब होती है कि अपना ज्ञान में
वो रागादि का ज्ञेयाकार रूपे ज्ञान होते छते ज्ञान तो अपने कारण से ज्ञान रूप हुआ है। वो ज्ञेयकाकार प्रणमन होते विनायक ज्ञेय ज्ञात है, विनायक पण ज्ञात है, विनायक राग पण ज्ञात है, ऐसा नहीं। समझ में आया? कोई स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में अरे सूक्ष्म है थोड़ा उससे भी भगवान आत्मा स्वरूप प्रकाशन की अवस्था तो लिया। भगवान आत्मा स्वरूप चैतन मूर्ति जा रहे सम्यक ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान और सम्यक दर्शन के काल में मति शुद्ध ज्ञान से ज्ञेय जब हुआ स्वरूप प्रकाशन के अवस्था में अपने मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष ज्ञेय हुआ तो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में समझ में आया? भी स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में पण क्यों किया कि वो ज्ञेयाकार ज्ञानाकार होते छते तो विनायक तो ज्ञात हुआ, विनायक पणे ज्ञात हुआ है, राग पणे विनायक प्रसिद्ध हुआ ऐसा नहीं। अरे स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति, दीपक की भांति कर्ता कर्म का अन्यत्व होने से विनायकी है, कर्ता कर्म का एक पना होने से विनायकी है। ध्यान रखो, भगवान आत्मा दीपक नहीं बैठे, दीपक नो दृष्टान आपसे समझे। दीपक घटपट आदि को प्रकाश करने की अवस्था में भी दीपक है नीचे, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में दीपक ही है। एम भगवान आत्मा चैतन ज्योत ज्ञेय का ज्ञान करके काल में भी विनायकपणे ज्ञानपणे प्रसिद्ध हुआ, वो रागपणे नहीं। पीछे स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी स्वयं जानने वाला है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं करता। अपने को जाना इसलिए स्वयं कर्म। देखो क्या कहते हैं, भगवान आत्मा अपना जानने वाला वो आत्मा वो करता, और जानने वाला विनायक करता वो अपने को जाना, विनायक को जाना, विनायक करता ने विनायक को जाना, वो विनायक जाना वो कर्म उसका बराबर। कर्म नाम कार्य। पहली गाथा में बहुत समाधि आए। जड़ का कार्य आत्मा का, स्वर का कार्य आत्मा का। लोजी तो चर्चा ऐसे कि आत्मा दूसरा को समझा सकते है कि नहीं? अरे धूल में समझा, भाषा जड़ की है, कौन समझा सके? समझ में आया? आई तो अंदर विकल्प उठे भी उसका ज्ञाता कि विकल्प का ज्ञेयाकारपणे ज्ञान हुआ तो क्या ज्ञान की प्रसिद्धि हुई है, विकल्प की नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप प्रभु, अनंत चैतन्य ज्योत से भरा भरपूर प्रभु, उसकी ज्ञान की दिशा में एक ज्ञेय नाम राग हो तो राग तो उसका कर्म नहीं, राग उसका कार्य नहीं, पर राग के जानने वाली पर्याय हुई है, वो भी यहाँ कर्ता का खरा कर्म नहीं। समझ में आया? भगवान चैतन्य प्रभु अपना शुद्ध स्वरूप का प्रकाशन काल में, स्वरूप के प्रकाशन काल में अर्थात निर्विकल्प अनुभव के काल में विकल्प के काल में भी निराकार का ज्ञान अपने से हुआ तो विनायक की ज्ञातपणे प्रसिद्ध होते उस समय भी, रागपणे प्रसिद्ध नहीं।
अरे स्वरूप प्रकाशन के काल में भी समझ में आया, जब निर्विकल्प शुद्धोपयोग से स्वरूप प्रकाशन करते हैं तब भी स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में, अब राग की प्रकाशन अवस्था, पर की प्रकाशन अवस्था, पर्याय की वो अत्यारी बात नहीं है। भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत अभेद, उसका प्रकाशन की अवस्था में पण दीपक की भांति कर्ता कर्म का एकपणा, अनन्यत्व, अनिरापणा नहीं, अनन्यत्व अनिरापणा नहीं होने से ज्ञान के क्यों कि स्वयं जानने वाला भगवान आत्मा ही जानने वाला स्वरूप प्रकाशन के काल में। समझ में आया सजवाई जीणु कौन जीणु बहु, हाँ अरे भगवान तू जीणा इतना है, वो ऐसा अनुभव करे बिना कभी सम्यक दर्शन होता नहीं। અને सम्यक दर्शन बिना जो कहीं करे वो सब चार गति में रूलने का कारण है। लालचंद जी कैसे प्रभु सुन तो सही तेरी सामर्थ्य, तेरा सामर्थ्य कि भगवान आत्मा अपने को जब जानते हैं तो अपने स्वयं जानने वाला करता, स्वयं जानने वाला इसलिए स्वयं करता, और अपने को जाना। देखो राग को नहीं, पर को नहीं, एकली पर्याय को जाना ऐसा नहीं, नहीं स्वरूप प्रकाशन के काल में मानस ने ये सूक्ष्म पड़े ने એટલે એમ કે આ મોટી પંડિતાની વાત છે, એટલે એમ કે એ તો મને જાણ, પણ હું અમારે કરવું શું એ કોને, આ રાજકારણ દયા કારણ ભક્તિ હવે દૂડી નથી આંબલ ને કરવાનું આ કરते हुए पहले समझ में आया, उसके ख्याल में आवे ना, ख्याल में आवे वो ठीक, हमारे ठीक पड़े तो ख्याल में आना भी जाते हैं क्या, तो पर ख्याल में आते हैं। तुम्हारा आत्मा क्या ख्याल में आया उस समय में, समझ में आया, अपना आत्मा की प्रसिद्धि हुई बिना तेरी कल्याण की बीज का अंकुरा क्या से आएगा। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा चैतन्य ज्योत स्वरूप प्रकाशन के काल में जानने वाला भी आत्मा करता, जाना भी अपने को। समझ में आया, स्वरूप प्रकाशन की अपेक्षा अपने को जाना, इसलिए स्वयं कर्म, ये आत्मा ही कार्य हुआ, कर्म वो हुआ। समझ में आया, ये तो बोला मैं आवेश नहीं समझूंगा मैंने प्रवचन सारना द्रव्यनी सिद्धि करवा, क्या द्रव्यनी सिद्धि करने को साबित कि द्रव्यनी सिद्धि करने में उत्पाद में जो गुण पर्याय है वो करता है, द्रव्य है क्रम। ज्ञेय अधिकार छन्नु गाथा प्रवर्तन साधन है, खबर के नहीं समझ थोड़ी थोड़ी आते ठीक करी तो पूछे थोड़ी क्या से कि परस्पर सिद्ध करे છે કે દ્રવ્યને આધારે ગુણ પર્યાય છે અને દ્રવ્યનો કાર્ય ગુણ પર્યાય છે, અને દૂસરી રીતે કે ગુણ પર્યાય કર્તા અને દ્રવ્ય કર્મ, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય આધાર અને દ્રવ્ય આદેશ, ગુણ પર્યાય સાધન ને સાજા દ્રવ્ય। આમ લઈએ તો દ્રવ્ય સાધન ને ગુણ પર્યાય સાધ, આમ લઈએ तो गुण पर्याय साधन आसाध। ऐसे छन्नु गाथा में ज्ञेय को सिद्ध करने में ऐसी टीका लिया है अमृतचंद्राचार्य। समझ में आया, स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध करना है ना, अपने के साथ उनके साथ संबंध खोज नहीं। तो कहा आई तो ऐसे कहा कि भगवान आत्मा
स्वरूप 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 प्रकाशन की दशा में अर्थात अनुभव के काल में आत्मा स्वरूप के अनुभव निर्विकल्प दशा के काल में अपना सदुपयोग से आत्मा का अनुभव हुआ। वही काल में तो ज्ञायक भाव वो अपना करता, वो ज्ञायक भाव जाना ज्ञाने, वो ज्ञायक भाव उसका कर्म है। हरी भाई आ तो करता कर्म नु अंदर नाख्यू भाई। पहला थोड़ा अर्थ ऐसा लेता कि जो राग को जाने ऐसी ज्ञान पर अपन करता कर्म भाई अभी आवश्य आई तो एक अभेद नहीं तो ज्ञान पर्याय जानने में आई नहीं, राग नहीं, व्यवहार नहीं, जानने में आई वो कार्य और आत्मा करता, पर वो भी भेद हो गया। समझ में आया? पहला अर्थ ऐसा। हाँ तो आत्मा जानने वाला स्वरूप प्रकाशन के काल में कर्ता भी भगवान आत्मा अने अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कार्य हुआ। कर्म वो आत्मा, कर्ता ही आत्मा ने कर्म ही आत्मा, दो अभेद हो गया। पहला बीजू कहीं राजकोटी करो 15 દિવસ समझ में आया? मैं समझाયું छो, न समझाયું नहीं, न समझाયું है नहीं, ये तो एनी अंदर मां ऐसे क्या हमने न समझा, ऐसी उसको सरल दृष्टि समझ में नहीं देती। अने इतनी पात्रता न हो कि समझ में आवे क्या हकीकत है इतनी, पछी रुचि में करना प्रलंबन करना दूसरी चीज है कि पण क्या रीत है, कई विधि है, क्या प्रकार है, स्वरूप की दृष्टि करने में कई रीति है कि रीति भी ख्याल में न ले तो रीति का प्रयोग कैसे करेगा? समझ में आया? अने प्रयोग अंदर करे बिना उसका अनुभव नहीं हुआ, सम्यक दर्शन होता नहीं। तो कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप प्रभु स्वस्वरूप की दशा में स्वस्वरूप के प्रकाशन काल में अवस्था में लिया ना भाई, अवस्था में स्वरूप प्रकाशनी अवस्था में हम जानू न्यायिक स्वस्वरूप प्रकाशन दशायाम एम संस्कृत में है। पहले वो लिया था ये तो ही तक अवस्थायाम यानी को राग ने जानवा आदि ना अवस्थायाम विनायक ज्ञात हो स्वस्वरूप प्रकाशन दशायाम। समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप निर्विकल्प अभेद, ऐसा अभेद के प्रकाशन के काल में आत्मा ज्ञाय की वो करता, अपने को जाना वो ज्ञाय की उसका कर्म करते हुआ काम हुआ। समझ में आया? आई तो क्या हजी परद्रव्य का काम करना, परद्रव्य का कर सकते हैं। ये गोदिका जी मकान बना किसने बनाया? हाँ गोदिका जी बनाए हम लोग को कहते हैं। इंग्लैंड में था से बनाया यहाँ तो आजकल भी नहीं था। नहीं बोल रहे लोगों को कहते हैं भाई वो बड़ा मकान बनाया 5 लाख का क्या जयपुर में, गोदिका जी बनाए इनके हैं बोलनी थे। ऐसे ठीक क्या हुआ? पर्याय से बनाया उसके कारण से, तेरे से बिल्कुल नहीं। आत्मा का व्यवहार कर्म भी नहीं। व्यवहार कर्म तो न्यायिक भाव द्रव्य पर्याय निर्मोह व्यवहार कर्म हुआ, भेद हुआ ना इतना। भगवान आत्मा ज्ञायकपणा वो स्वभाव करता और वितरागी श्रद्धा ज्ञान राग रही पर्याय हो उसका कर्म एक में विचार से कहना व्यवहार से तब करता कर्म ऐसा होता है। आई तो कहते हैं
भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप का प्रकाशन काल में, अनुभव के काल में शुद्ध न्याय ज्ञाता का भेद छोड़कर एकला स्वरूप प्रकाशन का शुद्ध उपयोग की अवस्था के काल में ये स्वयं कर्ता, स्वयं जानने वाला, भगवान जानने वाला तो आत्मा ही करता, અને स्वयं अपने को जाना, वो आत्मा करता अपने को जाना, वो ये चीज है, इसलिए स्वयं कर्म है। हा 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 बताऊं છે ને समझ में आया? मतलब पहला विकल्प હતો, उसका ज्ञान हुआ तो भी ज्ञानाकार ज्ञान हुआ है, विकल्प आकार नहीं, ऐसा पहले कहा। अरे स्वरूप प्रकाशन के काल में ज्ञातः जो सोचे वो उसमें से निकाला है टीका। समझ में आया? टीका तो टीका है ना, अमृत चंद्र आचार्य, हाँ अमृत टीका, ऐसी टीका करने वाला, ऐसी सर्वोत्कृष्ट टीका ऐसी दूसरी कहीं नहीं। वस्तु का मूल मर्म को वाचकपणे प्रकट करना, अनुभव हो, मोक्ष का मार्ग दिशा हो, सता उसकी सूक्ष्म दिशा में ऐसा प्रकट करना बहुत विशेष सूक्ष्म है। समझ में आया? है तो दिगंबर मुनि, जंगल में वसने वाला, वनवासी, आत्मवासी, भगवान आत्मा कहते हैं कि जब राग आदि है, सुनिपाप का व्यवहार रत्न तरीका विकल्प है, उसमें भी ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, तो न्यायिकपणे ज्ञान रहा है, न्यायिकपणे ज्ञात रहा है, न्यायिकपणे ज्ञान जनाते हैं, रागपणे नहीं। स्वरूप प्रकाश की अपेक्षा में अपना स्वरूप का अनुभव में आया तो आत्मा स्वयं करता ने अपने को जाना, उसका वो कर्म। समझ में आया? રાજમલ जी, આ બુદ્ધિ વાળાના પકડવા જેવી છે વાત। स्वयं करता ने अपने को जाना, इसलिए स्वयं कार्य कर्म। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, घटपट प्रकाशने काल में दीपक घटपट रूपे हुआ है, दीपक तो दीपक ही रहा है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने के अवस्था में देखो। समझ में आया? खुलासा કર્યો છે ને પ્રદીપ છે ને, ખુલાસો પછી એમાં આવવું જોઈએ ને, ખુલાસો એનો કરતા કર્મનો અભેદનો આવવું જોઈએ ને દીપ। આ તો દ્રષ્ટાંત પ્રદીપ સેવ સ્વરૂપ પ્રકાશ દશાયામ પ્રદીપ સૈવ, તો એનો અંદર નીકાળવું જોઈએ ને કે પ્રદીપ એટલે ક્યાં? દીવો, प्रदीप कहते हैं दीवा, दीवा घटपट के प्रकाशन काल में दीवा रूप रहकर दीवा प्रकाश है, को दीवो घटपट रूप होता एम, અને अपनी ज्योति को शिखा प्रकाश है, शिखा प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है। उसकी पर्याय बातें जल्दी नहीं, व्यवस्था में भी दीपक की, यानी ये शिखा को प्रकाशन और भाव, ये सब सारो दीवो से आखो आखी ज्योति लीधी भाई, ये आखो ज्योति से पर्याय नहीं, अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित सारो दीवो आखो, एनी अवस्था में भी दीपक ही है, एंड कुछ नहीं। उसी प्रकार न्याय का समझना चाहिए। लो समझ में आया? कर्म कर्तुम न्याय कहे वह
भाई वो वस्तु ऐसी है ये रीतें उसकी रीत है, दूसरी रीत कहां से आवे? कोई लागे कि भैया तो बहुत सूक्ष्म, हमारा क्या करना क्या, पर आ करना समझ में आया? आ करी बिना उसका कभी निवेड़ा आएगा नहीं। लाख बातों करे वाया ने छठाड़ा में, लाख बात की बात नीचे और आणो। अमरचंद जी छठाड़ा नाते हैं कि नहीं? भाई तेरे चीज की खबर नहीं, क्या चीज में वस्तु है, करता कौन है, काम कैसा है, उसकी खबर नहीं, तुमों को धर्म हो जाएगा। क्या से धूड़ में धर्म होगा? धूड़ में इतने पुण्य भी सारा नहीं बंदेगा, ये हम कहते हैं। सम्यक दर्शन के काल में जो शुभ भाव आता है और वो पुण्य बनते हैं, दूसरी जात का है। अनंत काल में नहीं बनता, ऐसी जात है वो। समझ में आया? तो मूल चीज की खबर नहीं, मूल चीज कैसे प्राप्त हो इसकी खबर नहीं, मूल चीज प्राप्त हो तो क्या होता है इसकी खबर नहीं। समझ में आया? मूल चीज की प्राप्त काल दशा कैसी होती है और वो दशा में दशावान कैसे प्रतीत में आता है, वो तो मूल चीज है। तो नहीं પોતે પોતાને જાણનારો પોતે પોતાને જણાયો, પોતે પોતાને જણાય, પોતે સમજે ને ભાષા हमारी गुजराती आ गई। अपने अपने को जाया जाना, अपने को जाना, जानने वाला आत्मा जाना वो ही। को भावत लेना है कि नहीं? थोड़ा पूरी पूरा ले રાજકોટમાં આથી રાજકોટમાં બધું મૂકી દીધું था। હવે क्या कहते हैं देखो, जयचंद पंडित कहा टीका का भावार्थ गुड है, वो चालती भाषा में लिखते हैं। जयचंद्र पंडित चालती भाषा में लिखते हैं और उसमें भी मर्म बहुत है। કેટલાક તો હું વાંચે સમજે નહીં આવતું ને, પછી ભાવાર્થ તો પંડિત કે આપણે क्या ये पंडित આપણે पंडित भावार्थ में से टीका में से निकाल सके नहीं, અને भावार्थ है उसमें मर्म है, उसको खोल वांचे नहीं, पता लगे नहीं के। समझ में आया? एक पंडित था तो उसका कहा कर दो भुजत्सेना अभिगता जीवा जीवाय पलंग प्रवास समनिद्रामंद मोखो समझ। बोलो अर्थ करो, हम टीका बीका नहीं देखते, बोल अच्छा है, करो अर्थ करे। भुजत्सेना अभिगता भूता अभिगता। अरे भगवान क्या कहते तुम? तुम राम स्वरूप नहीं, कौन सा नाम? तो गुजरी गया, ये तो बच्चा गुजरी गया, नाम लेते में हरकत नहीं, गुजरी गया ना वे क्या थे? वो राम क्या? राम प्रसाद जी, ये तो गुजरी गया बेचारा, हरियाती और नाम न ले गुजरी गया बेचारा, वो यहाँ आया था। પછી તો પાછું થઈ ગયું મારા નામની અમારી તમારી બધી એક ખર્ચી વही बापू फेर से बहुत जो मिलान करने को बोली बापू मिलान नहीं होगा भाई, बात में बहुत है। तो कहते भुजत्सेना अभिगता भूतार्थी न जाना हुआ तत्व, न जाना हुआ ही नहीं बात है। टीका तो देखो कि टीका हम संस्कृत बनेला, टीका तो वो भी हम भी पढ़ी है और टीका में से समझे नहीं અને ભાવાર્થ में से उसका खोल दिया मर्म वाते नहीं। तो देखो अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है एक शब्द, भगवान आत्मा में अशुद्धता स्वद्रव्य के आश्रय से आती नहीं। अशुद्धता स्वद्रव्य ने गुण में मलिनता, राग द्वेष दया दान विकल्प जो रहे, भ्रांति मिथ्यात अवरत राग आदि, ये अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। ऐसा कहने में क्या कहते हैं कि परद्रव्य का निमित्त है उसके आश्रय से होती है, स्वद्रव्य के आश्रय से अशुद्धता होती नहीं। बराबर समझ में आया? संयोग से किया, देखो परद्रव्य का संयोग लक्ष्य से अशुद्धता लक्ष्य पर्याय में
मिथ्या अज्ञान राग द्वेष उत्पन्न होता है। उसमें मूल द्रव्य अनद्रव्य रूप नहीं होता, पर ज्ञायक भाव द्रव्य जो है इस संयोग के लक्ष्य से शुभाशुभ परिणमन जो कहा था वो होता है संयोग से, द्रव्य ऐसा रूप नहीं होता। समझ में आया? मात्र पर द्रव्य के निमित्त से, जहां संयोग कहा था निमित्त लिया, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव, द्रव्य तो द्रव्य है, पर मात्र पर द्रव्य का संयोग से कहा था, अभी कहा निमित्त से। अवस्था मलिन होती जाती है। आत्मा की पर्याय अवस्था हालत दशा मलिन होती है। वस्तु तो वस्तु रहती, वस्तु मलिन होती नहीं। बराबर। वो आ तो समझाय છે કે नहीं? आ तो सीधी चालती भाषा में, टीका में गुड है बहुत अमृतचंद्राचार्य का, तो उसको चालती भाषा में उस लिखा है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, वस्तु जो वस्तु ज्ञायक भाव त्रिकाल है, वो द्रव्य की दृष्टि से देखो द्रव्य है शुद्ध, उसकी दृष्टि से देखो तो द्रव्य है ही है। समझ में आया? और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन दिखाई देता है। अवस्था में, हालत में, दशा में दिखने से मलिन दिखते हैं, वस्तु दृष्टि में देखो तो द्रव्य है ही है, मलिन हुआ नहीं। पर्याय दृष्टि से दिखे तो ते मलिन ही दिखा, मलिन ही शब्द पढ़ायो। बोलमा क्या द्रव्य तो द्रव्य जो है वही है, वस्तु तो ज्ञायक चैतन्य ज्योत है ही वही है द्रव्य दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से, अवस्था दृष्टि से, हालत से जो मलिन ही दिखाई देता है, मलिन पर्याय संसार की बात है नहीं यहाँ। समझ में आया? राग द्वेष शुभ अशुभ परिणाम दया दान व्रत ये सब अशुद्ध पर्याय है। ये मलिन पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायत्व मात्र है। भगवान आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व, जानपना, जानने वाला, ऐसा मात्र इतना स्वभाव है। उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। उसकी दशा द्रव्य तो है ये ज्ञायक, पर उसकी दशा अनादि काल से कर्म का संग से राग दया दान पुण्य पाप काम क्रोध की मलिन है, वह पर्याय है, वो अवस्था है। वस्तु तो वस्तु है, तो आ पर्याय में अंश में एक समय की दशा में, एक समय की दशा है। संगति असर नहीं, संगति को लक्ष्य करते हैं, असर फसर नहीं। बुद्धा की बात है। वो संग करते हैं। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। उस स्तुति माते स्तुति में कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। अग्नि 1 किलो घन नहीं मारते हैं, पर अग्नि लोहा का संगति उसमें घुस जाती है, घन पड़ते हैं। अकेला आत्मा अपना संग करे तो उसमें राग द्वेष होता नहीं, दुख होता नहीं, घन नहीं पड़ते। और वो अपना स्वभाव को लक्ष्य छोड़कर पर का संग का लक्ष्य करते हैं तो घन घात 4 गति का 2 घन सहन करना पड़ता। समझ में आया? उसमें है, अर्थ में बहुत आता है, पर अर्थ करे कौन? एमने वांची जाए जाओ, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, वांची जाए है तो जय माला माला बोली जवाय सही। समझ में आया? पर्याय दृष्टि देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। वर्तमान अवस्था ऊपर लक्ष्य देखो, जो राग द्वेष मलिन ही है, कर्म में नहीं, कर्म से कारण नहीं, तेरी दशा ही मलिन है। हाँ हाँ हाँ,
मलिन है कितना कहते हैं जो ये सोन गदा शुद्ध शुद्ध सिद्ध समान से हमें सुन तो सही सिद्ध समान कैसे कहते हैं द्रव्य अपेक्षा नहीं वो तो द्रव्य अपेक्षा की बात पर्याय में मलिन है ऐसी बात करते बस वो तो शुद्ध शुद्ध सिद्ध सही जाओ हो गया सिद्ध अरे क्या से हो गए सुन तो सही द्रव्य सिद्ध समान सदा पद मेरो मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो समझ में आया भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप विनायक द्रव्य से तो शुद्धि है वो तो भाव रूप मलिन रूप हुआ ही नहीं द्रव्य का दो है एक समय की दशा हालत कर्म का संयोग को निमित्त को लक्ष्य से मलिनता उसमें अपने से आई है समझ में आया अपने से आई है विकार पर्याय अपने से आई है उसकी पर्याय में है पर का क्या काम है पर चीज पर में रही है दोष किसका? दोष कर्म का है न है तेरे तो महंत रहना है बनाशिला बुडनमल कहा है तेरे तो महंत रहना है और दोष तुम कर्म ऊपर डाल देते हो जिना आज्ञा माने तो ऐसा अनिति संभव है नहीं है ऐसा लिखा है उसमें तो जांचा से ऐसा निकाल पर जा नहीं वस्तु ऐसी है तुम तो महंत रहने चाहते हो और दोष होता है भाई कर्म ऐसा उदय आया तो हमारे विकार करना पड़ा ठीक एक बड़ा पंडित था एक पंडित तो बालकों को मारते थे विद्यार्थी को मारते अरे पर क्या करते तुम खबर नहीं गोमत साहब देखा नहीं तुम आज तो मौका उदय आवे तो क्रोध आया बिना रहते नहीं बच्चा सीखा समझ आया विद्यार्थी मारे ने पर आम मारे बेचारा नाना बाप इसे तुम खबर नहीं घुमर सब दिखाए तुम घुमर सब दिखाए चारित्र मोह से विकार होता है साधन जी अरे भगवान ऐसा नहीं तुम विकार करते हो तो होता है चारित्र मोह से विकार आकर ऐसा बचाव करते हो मुंड कभी नहीं छूटेगा तेरा है बताइए ना तो हम सुना है एक मानस कहता था बंदेल बनाव था बनाव की बात बनेली हुई है नाम सामने नहीं आते तो मारते थे तो घुमसा दिखाए तुम्हें ज्ञान आवरण से ज्ञान रुकता है दर्शनावरण से दर्शन होता है अंतराय से वीर्य की विकास नहीं होता मोह से विकार होता है खबर नहीं तुमको गोमट साहब सीखा मीना जी क्या है आया कहते हैं पर्याय दृष्टि से देखिए पर्याय उसकी पर्याय अपने में मलिनी दिखाई देता है और द्रव्य दृष्टि देखा जाए तो विनायकत्व विनायक भी है लो वस्तु सी दृष्टि देखे तो वस्तु तो विनायकपणा भाव स्वभावपणा ही है वो स्वभाववान स्वभावपणा से ही है विनायक चैतन्य भावपणा से भरा है अनादि वह कहीं जड़ तो नहीं हुआ जो वो शब्द लिया ठीक है जड़ तो नहीं हुआ का अर्थ और शुभाशुभ राग रूपे न्यायिकपणा नहीं हुआ न्यायिकपणा चैतन्य ज्योत वस्तु चैतन्य की डल्ली गांगड़ी है वो शुभाशुभ परिणाम पर हुआ नहीं जड़ हुआ यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है देखो दो बात क्या पहले यहाँ आगाथा में वस्तु की दृष्टि को मुख्य करके कहा है जो मुख्य करके कहा है प्रधान न मुख्य पर्याय को गौण करके कहा है पर्याय का अभाव करके नहीं जो प्रमत प्रमत के भेद है परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय है और द्रव्य की दृष्टि द्रव्य वस्तु विनायक की दृष्टि कराने को वस्तु की दृष्टि करो वो प्रधान दृष्टि है ये प्रदान करके कहा है कि प्रमत अमृत के भेद पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय है देखो ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है देखो गौण आया अभाव नहीं भी है
वस्तु शुद्ध अखंड है, वो मुख्य करके निश्चय कहा। मलिन पर्याय आदि को, मलिन की बात है, नहीं तो सारी पर्याय को गौण करके उसको व्यवहार कहा है। समझ में आया? अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, पर्याय में मलिनता है, पुण्य पाप का विकार है। वो वस्तु दृष्टि में वो पर्याय को गौण करे बिना मुख्य का लक्ष्य नाम दृष्टि होता नहीं। पर्याय में मलिनता है, उसको गौण करे बिना होते छते गौण नाम लक्ष्य छोड़े बिना द्रव्य की दृष्टि होती। समझ में आया? लेकिन पंडित ने बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा समय सार का अर्थ करने वाला तो समय मिला। अभी तो गड़बड़ कर दे, ऐसी चीज है यार। एक बड़ा समय का तैयार होता है। वो बड़ा समस्या होता है। घर का ना के अंदर होता है तो एक न्याय फरे तो सारा तो बल जाता है, ऐसी चीज। समझ में आया? अशुद्धता वो मलिनता है खरी, पर्याय में अवस्था में उदय भाव है, मिथ्यात का राग का उदय हो, असिद्ध भाव जीव की पर्याय में वो अशुद्धता है, पर द्रव्य दृष्टि में उसको गौण कर दी। गौण व्यवहार है, गौण है वो व्यवहार है, पहले एम नहीं किया। अशुद्धता द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से व्यवहार है, ऐसा नहीं। अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। समझ में आया? ऊपर जाना हो डूंगर ऊपर तो तलेटी को गौण करना पड़ता है, लक्ष्य छोड़ना पड़ता है। मैंने ज्ञान नहीं तुम्हें, यहां से गौण करना है तो घड़ी एम भगवान आत्मा में मलिनता की पर्याय है, पर्याय तलेटी में उसको गौण है, द्रव्य दृष्टि में गौण है। न्याय नहीं रहना है, जाना है द्रव्य में, अंदर में व्यवहार है। ये अशुद्धता गौण है, अशुद्धता व्यवहार है, इतना शब्द लेना। अशुद्धता अभूतार्थ है, चलते आगा आगा। अभूतार्थ है, अशुद्ध असत्यार्थ है। कई अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार अभूतार्थ, भजन अभूतार्थ है ही नहीं। द्रव्य दृष्टि में अशुद्धता है ही नहीं। समझ में आया? असत्यार्थ है, देखो असत्यार्थ का अर्थ तो है ही नहीं है में नहीं। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से अशुद्धता को त्रिकाल का दृष्टि कराने को, त्रिकाल भूतार्थ की दृष्टि में व्यवहार होते, मलिनता होते छते असत्य है। वो त्रिकाल सत्य है तो असत्य है, एम असत्य है नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत स्पष्ट कर दिया है उसने। समझ में आया? ओ भूतार्थ ओ नाम नहीं छतो एम शब्दार्थ है। द्रव्य दृष्टि में वस्तु जो है अखेत अभेद का, ये दृष्टि में व्यवहार अशुद्धता अभूत अर्थ है, ये पदार्थ है ही नहीं, है नहीं प्रातिदिक पण असत्यार्थ है। પણ દો શબ્દ જુદા પાડી દિયા है, छतो नहीं, छतो એટલે है ही नहीं, असत्य है नहीं, असत्य है। समझ में आया? वस्तु दृष्टि में, द्रव्य दृष्टि में मलिनता पर्याय में है, उसको गौण व्यवहार अभूतार्थ है नहीं, असत्यार्थ है, ये उपचार है। असत्यार्थ अर्थ लेगा है तो शुद्धाशुद्ध धर्म आत्मा की पर्याय है, पर्याय उसकी है, उसमें है नहीं है ऐसा नहीं।
अशुद्धता न हो तो स्वभाव के आश्रित हैं, अशुद्धता नाश करना रहते नहीं। नंदलाल जी बहुत यहाँ का नाम से सब उड़ा देते हैं, सब उड़ाते रहा। अरे भगवान से सुना नहीं सच बात, तू नहीं चाहते ही नहीं। हाँ हाँ भाई, वो वस्तु का स्वरूप की दृष्टि की अपेक्षा से उसको सत्यार्थ कहा है। पर्याय की दृष्टि से तो पहले कहा, पर्याय दृष्टि से दिखाया जाए तो मलिन ही दिखाई देता है, मलिन है। समझ में आया? आत्मकथा है, जरी सूक्ष्म बड़े ऐसी पण हो तो उसकी प्रभु की कथा है न। तो मलिनता बिल्कुल नहीं ऐसे कहने वाला मुंड मिथ्या दृष्टि है। द्रव्य में नहीं पण पर्याय में विकार नहीं, अशुद्धता नहीं। जैसे द्रव्य शुद्ध है ऐसी पर्याय शुद्ध है, मुंड है। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि मुंड है, असत्यार्थ को है उसको नहीं मानने वाला सच्चा दृष्टि है। मोताराजन जी क्या है कि नहीं है? पण द्रव्य दृष्टि के में असत्यार्थ है। अरे द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, सामने सामने लिया, वो अशुद्धता थी ना, वस्तु दृष्टि है शुद्ध है, अखंड ज्ञायक अभेद स्वरूप शुद्ध है, अभेद है, एक रूप है। समझ में आया? निश्चय है, कोई निश्चय द्रव्य दृष्टि निश्चय है, वस्तु एक रूप अखंड कोई निश्चय है। ये भूतार्थ नाम है, छतो पदार्थ है, वही छतो क्या कहते हैं? विद्यमान पदार्थ है, वही विद्यमान पदार्थ है और सत्यार्थ है, और द्रव्य दृष्टि सत्यार्थ है। अशुद्धता द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा सत्यार्थ है, द्रव्य सत्यार्थ है। समझ में आया? परमार्थ है ना शुद्ध कहाँ हो होली क्या अभेद द्रव्य एकलो होली क्या थी मोटो अभेद की क्या बात है? एकला द्रव्य अभेद शुद्ध अभेद है, और शुद्ध क्या आ गया? यहाँ शुद्ध परिय मिला नहीं झूठ है, कोने कहीं ना कोने कहीं झूठ है, सब पाखंड है। तो एक द्रव्य स्वभाव द्रव्य दृष्टि शुद्ध है कहा ना, द्रव्य એટલે वस्तु एक समय में त्रिकाल वस्तु ते शुद्ध है। समझ में आया? वो अभेद है, निश्चय भूतार्थ सत्यार्थ परमार्थ है। द्रव्य दृष्टि में पर्याय आ गई ऐसे नहीं, मलिन पर्याय में निर्मल पर्याय भी नहीं। द्रव्य वस्तु है त्रिकाल ज्ञायक जो शुभ शुभ रूप हुई नहीं, ऐसी चीज है, वही सत्यार्थ है। समझ में आया? ये में सुरेंद्र नदी समझना पड़ेगा। हाँ अभेद अशुद्ध तो द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, अभेद विकार सज नहीं, द्रव्य दृष्टि वस्तु के अभेद शुद्ध है। हाँ भेद के साथ उसमें निश्चय है, भूतार्थ है, सत्य परमार्थ। इसलिए आत्मा ज्ञाय की है, आ कारण इसलिए आत्मा ज्ञाय की है, उसमें भेद नहीं। लो वस्तु ज्ञाय स्वरूप भगवान प्रमत अप्रमत नहीं, उसका खुलासा किया, इसलिए अप्रमत अप्रमत नहीं। अरे चौथा पद का खुलासा जो टीका में आया था वो पोते करेगा।